हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद एकेडमी। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 CBSE की टॉपिक ऑप्टिकल मीडियम एंड लाइट रे को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ऑप्टिकल मीडियम एंड लाइट रे जो आपकी टॉपिक है वो हम ये कहें कि एग्ज़ाम बेसिस के रूप में अगर हम इसको देखें तो एग्ज़ाम बेसिस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आप सामान्य रूप से देखें जनरली अगर आप इसको जानना चाहें तो हमेशा इस चीज़ का यूज होता है कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, लाइट रे क्या होता है। आप हर टॉपिक में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स की जो आपकी यूनिट है, जब आप ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में कुछ भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बार बार लाइट रे का यूज होगा और ऑप्टिकल मीडियम का क्या होगा, यूज होगा। ऑप्टिकल मीडियम्स में जैसे आपने ट्रांसपेरेंट मीडियम को सुना होगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपैक मीडियम, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, बार बार इसको सुनते हैं। तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम जान लें कि जो बेसिक चीज़ आपकी है ऑप्टिकल मीडियम और जो लाइट रे होती है ये क्या होती है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम आप डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है एंड देन फिर डिस्कस करेंगे कि आपका लाइट रे क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम क्या है। अब जब हम बात करें ऑप्टिकल मीडियम की, अब जैसे हम ये बताते हैं कि बात मीडियम की जब हम कहें, अब मीडियम में जैसे आपका एयर है और आपका क्या हो गया, सैंड हो गया और आपका वाटर हो गया, डर्टी वाटर हो गया, ऑयल हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी मीडियम होती हैं। यानी हम जो भी सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, हम ये कहें सारे आपके क्या आते हैं, कहीं न कहीं से किसी न किसी मीडियम की कैटेगरी में वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये जो मीडियम होते हैं आपके, जैसे वुड है, जैसे आपका आयरन है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ों को मीडियम को, मतलब ये जो हमारे मीडियम है, इस मीडियम को अगर हम ऑप्टिक्स के थ्रू देखें, ऑप्टिक्स के थ्रू मीन्स अगर उस सारे मीडियम में से हम लाइट को पास आउट कराएं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम होते हैं जिन मीडियम से वो लाइट हमारी क्या होती है, पास हो जाती है। यानी हम ये कहें कि लाइट आएगी, इंटर करती है और पास आउट होकर चली जाती है। हमारे पास कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं लाइट हमारी पास नहीं कर पाती उसको, और कुछ ऐसे भी मीडियम होते हैं जिसमें लाइट न तो पूरी तरह से पास हो पाती है और नहीं पूरी तरह से वो क्या होती है, उसमें एब्जॉर्ब होती है या फिर बैक हो पाती है। यानी हम ये कहें कि जो हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग्स ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ये लाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट पूरी तरह से कंप्लीटली पास हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ पास होती है, कुछ नहीं होती है। यानी लाइट का जो हमारा लाइट है, कुछ पार्ट पार हो जाते हैं और कुछ पार्ट हमारे पास नहीं होते। और इन्हीं में से हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से कुछ लाइट रे जो होती है बिल्कुल पास नहीं हो पाती। तो अगर इसके हम अकॉर्डिंग देखें तो मीडियम हमारे थ्री कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। वन कैटेगरी हमारी क्या होती है, फर्स्ट कैटेगरी वो हमारी वो होती है जिसमें लाइट पूरी तरह से पास आउट हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी आपकी वो होती है जिसमें से कुछ लाइट पास आउट होती है और कुछ लाइट पास आउट नहीं होती है। एंड थर्ड कैटेगरी आपकी वो होती है जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास आउट नहीं होती। यानी हम ये कहें कि ऑप्टिक्स के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें, लाइट के थ्रू अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियम जो होते हैं हमारे वो थ्री टाइप से होते हैं। ठीक, ये चीज को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, पहले हम ये देखें ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। ये जो आपकी लाइट होती है, लाइट जिसमें से पास होता है ना, द मीडियम इन विच लाइट पासेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। यानी हम ये कहें कि हमारा लाइट रे जहां चलता है वो हमारा क्या होता है, मीडियम हम कहते हैं उसको, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम। ठीक, द मीडियम इन विच the medium in which light passes is called ऑप्टिकल मीडियम। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मीडियम। यानी लाइट हमारी जहाँ चलती है वही आपका क्या होता है, ऑप्टिकल
मीडियम होता है। ठीक ठीक, देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल मीडियम आपका कितने टाइप का होता है, तो कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। जो फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट मीडियम जो होता है आपका, वो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो क्या होगा आपका, चलिए देखते हैं कि आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमने बताया कि हमारे पास कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं जिसमें से लाइट पास हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है, कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी लाइट के कुछ पार्ट पास हो जाते हैं, कुछ पार्ट पास नहीं होते। तो ये जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज पासेस, ये हमारा वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, पास हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। लिख दे, इसमें से हम लिख सकते हैं इसको, द मीडियम थ्रू विच maximum part of light can passes, ठीक, is called transparent medium, is called transparent medium। ठीक, यानी ये हमारा वो हो गया मीडियम जिसमें से लाइट का मैक्सिमम पार्ट, हम ये कहें कि लगभग 95 से एबव अगर पार्ट हमारा क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है, तो हम उसको कौन सा मीडियम कहेंगे, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर हम एग्जाम्पल समझें तो आप एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं कि जैसे आपका एयर है, और आप एग्जाम्पल में क्या सकते हैं, जैसे आपका क्या है, ग्लास। ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम अगर हम देखते हैं कि एयर और ग्लास हमारे ऐसे मीडियम्स होते हैं, अगर हमारा क्या एयर, वो भी क्या हो, क्लीन एयर, सॉरी एयर आपका क्या हो, आप देख पा रहे हैं एयर, ये जो एयर है आपका, उसमें से क्या होता है, मैक्सिमम लाइट क्या होती है आपकी, पास आउट हो जाती है। ग्लास में भी क्या होती है, मैक्सिमम लाइट आपकी क्या होती है, पास आउट हो जाती है। तो ये जो ग्लास, एयर और ग्लास होते हैं आपके, ये आपके किस में आते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हुआ आपका, कि द मीडियम बाय विच या थ्रू विच मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट आर पासेस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड मीडियम की बात करते हैं, जो आपका सेकेंड मीडियम है वो आपका सेकेंड मीडियम होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, ये जो आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम है, जरा उस पर ध्यान दीजिए कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है। हमने ये बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे भी मीडियम होते हैं, जैसे आप एग्जांपल लें ऑयल की, डर्टी वाटर की अगर आप एग्जांपल लें, तो हम ये देखते हैं कुछ लाइट आपकी पास होती है, मतलब पूरी लाइट पास नहीं हो पाती। ऐसे मीडियम, जिस मीडियम में हमारे मैक्सिमम लाइट पास आउट नहीं होती, यानी कुछ पार्ट लाइट के पास होते हैं, कुछ नहीं हो पाते, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। या लिख सकते हैं इसको हम लोग, द मीडियम थ्रू विच the medium through which the light are passes partially means थोड़ा पार्ट, is called translucent medium। ये आपका क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम।
एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका डर्टी वाटर हो गया, ऑयली पेपर हो गया। आप देखे होंगे कि जैसे आपके पास पेपर होता है, अगर वो ऑयली है, हमने पेपर को लिया, कागज जिसको बोलते हैं, पेपर को लिया हमने, उस ऑयल में उसको डुबो दिया, फिर हम देखते हैं तो कुछ चीजें उधर की दिखाई देती है और कुछ चीजें नहीं दिखाती। इट मीन्स कुछ लाइट रे उससे पास हो पाती है, कुछ लाइट रे पास नहीं होती। तो आपका किस कैटेगरी में आ जाता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम आपका क्या हो गया कि सम पार्ट ऑफ लाइट आर पासेस एंड अदर लाइट आर नॉट पासेस। ठीक, अगली चीज अगर हम लोग देखें थर्ड में, तो थर्ड आपका क्या होता है? ओपेक मीडियम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका ओपेक जो होता है, ये ऐसा मीडियम होता है इसमें से बिल्कुल भी लाइट आपकी क्या होती है? पास आउट नहीं हो पाती है। जैसे आपका वुड हो गया, वॉल हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, इसमें से लाइट क्या होती है? पास आउट नहीं हो पाती। आयरन हो गया आपका, स्टील हो गया आपका, इसमें से आप देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने अगर उसको रख दें तो उधर वाला ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखता। इट मीन्स यहाँ से लाइट उसको पास आउट करके नहीं जा पाती है। ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ओपेक मीडियम। नोट कर लेते हैं इस बात को। द मीडियम थ्रू विच the light cannot passes is called opaque medium. ओपेक मीडियम। एग्जाम्पल में अगर आप कहें तो एग्जाम्पल में आपका वुड हो सकता है, एग्जाम्पल में आपका आयरन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल मीडियम क्या हो गया? आप समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट हमारी क्या होती है? द मीडियम इन विच लाइट आर पासेस। मतलब लाइट हमारी जिस मीडियम में चलती है उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब ऑप्टिकल मीडियम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें से पूरी की पूरी लाइट, या हम कहें कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट पास आउट हो जाती है, ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसमें से कुछ लाइट पास होती है, कुछ पार्ट पास नहीं हो पाता, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। और जिसमें से बिल्कुल भी लाइट आपकी पास आउट नहीं हो पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल मीडियम। अब हम अगली टॉपिक जो आपकी बताए हुए हैं, जो है ऑप्टिकल रे, उसको देखते हैं। तब तक आप इसको 1 सेकंड के लिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि लाइट रे आपकी क्या होती है। अब लाइट रे, जैसा कि हमने ये बताया कि जो आपकी लाइट होती है वो मीडियम में पास होती है। मीडियम में क्या करती है? वो चलती है, हम ये कहें कि उसमें से पास हो सकती है। तो लाइट रे समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम को समझना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका क्या था? ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका ये था कि जिसमें से लाइट रे क्या होती थी? मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट रे पास हो सकती है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जब आपकी लाइट रे किसी भी लाइट रे जो होगी आपकी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर वो पास होगी, यानी हम ये कहें कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर वो ट्रेवल करती है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम then path of light, when a light travel in a transparent medium, then path of light is called light ray। यानी जो आपका लाइट होगा वो किसी भी मीडियम में जब चलता है तो जिस पाथ से चलता है वो पाथ आपका क्या होता है? लाइट रे होता है। उसको हम क्या कहते हैं? लाइट रे कहते हैं। सपोज करिए ये आपका क्या हो गया? एक पूरा एयर मीडियम हो गया। अब यहाँ से लाइट रे हमारी क्या हो रही है? ढेर सारी बीम ऑफ लाइट के ढेर सारी लाइट ऐसे चल रही है, हम ये देख पा रहे हैं ऐसे। तो किसी एक लाइट का जो पाथ होगा आपका वो क्या होगा? लाइट रे कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? लाइट रे कहेंगे। यानी हम ये कहें तो व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम, वी ट्रेवल इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे।
ठीक, हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम देन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे। अगर हम चाहें इसको लिखना तो लिख सकते हैं व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू a transparent medium then the path of light is called light ray। यानी जो उसकी पाथ होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट रे। अब उसके बाद देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड द ग्रुप ऑफ लाइट रे, ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी उसकी जो ग्रुप होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। आप बताएंगे द ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड, सॉरी द ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक, ये जो आपका बीम ऑफ लाइट, सपोज करिए एक लाइट रे आपकी ये हो गई, उसके नीचे आपकी क्या हो गई, ये दूसरी लाइट रे, और ये तीसरी लाइट रे, ऐसे ढेर सारी लाइट रे अगर एक साथ चल रही हैं, पूरे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। अगर आप समझे, जैसे एक लाइट रे आपकी ये हो गई, दूसरी लाइट रे ये हो गई, तीसरी लाइट रे ये हो गई, चौथी लाइट रे, तो सबको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। इसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो ये जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है, देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। ध्यान से इधर भी देखिए, ये आपका बीम ऑफ लाइट भी क्या होता है, beam of light are 3 types। ठीक, फर्स्ट आपका जो होगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ध्यान से समझिए, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, हमको ऐसे देख रहे हैं, एक पॉइंट है हमारा, ढेर सारी लाइट रे जा रही हैं, सपोज करिए आपका पॉइंट ओ है। ठीक, ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओ है। एक लाइट रे आपकी इधर से जा रही है, दूसरी लाइट रे आपकी इधर से जा रही है, तीसरी लाइट रे आपकी इधर से जा रही है, और चौथी लाइट रे आपकी यहां से जा रही है। सारी की सारी लाइट रे जो होती हैं एक पॉइंट पर जाके मीट करती हैं। ढेर सारी लाइट रे एक पॉइंट पर जाके क्या कर रही है, मीट करती हैं। तब ये जो ग्रुप ऑफ लाइट होगा, ये जो बीम ऑफ लाइट होगा, इस बीम ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। या सिंपल हम ये कहें कि व्हेन ऑल लाइट रे मीट एट अ पॉइंट, व्हेन ऑल लाइट रे मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए इस बात को नोट कर लेते हैं। व्हेन ऑल लाइट रे मीट एट अ पॉइंट, देन the group of light ray, then the group of light ray is called convergent beam of light। ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो दूसरी आपकी टाइप होती है वो होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है जरा उसको देखें। हमने यहां पे देखा कि एक पॉइंट पर सारी की सारी लाइट क्या होती है, आके मीट करती हैं।
अभी फिगर तीनों एक साथ बताएंगे, फिर बनाते हैं फिगर एक साथ। यहां पहले हम लोग समझें, सपोज करिए आपके पास एक पॉइंट O है, यहां से हम देखते हैं एक लाइट रे आ रही है, उसी पॉइंट से हम देखते हैं एक लाइट रे और आ रही है, फिर उसी पॉइंट से देखते हैं एक लाइट रे और आई है। यानी सारी की सारी लाइट रे एक पॉइंट से हमको आती हुई क्या हो रही हैं, आती हुई अपीयर हो रही हैं। दे कम्स फ्रॉम वन पॉइंट। when all light ray appears to come from one point, then group of light ray is called divergent beam of light। उसमें क्या था, when all light ray meet to at one point, एक ही पॉइंट पर मिलती है। यहाँ पे क्या हो, when all light ray comes from one point, appears to come from one point is called divergent beam of light। लिख सकते हैं इस बात को भी, when all light ray appears to come from one point, then the group of light ray is called divergent beam of light। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, अगली जो टॉपिक है आपकी नंबर 3, ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सपोज करिए कि जितनी भी लाइन है या जितनी भी लाइट रे हैं सब एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। यानी एक लाइट रे ऐसे, दूसरी लाइट रे इधर से, तीसरी लाइट रे इधर से, चौथी लाइट, अगर सारे के सारे लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नोट कर लेते हैं, व्हेन ऑल light ray are parallel to each other, then the group of light ray is called parallel beam of light। इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए ठीक, तो इस तरीके से आपका जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है वो 3 टाइप्स का हुआ। एक आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या देखा, जब सारी लाइट एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। दूसरा आपका क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसमें से एक ही पॉइंट से निकलती हुई हमको अपीयर होती हैं। थर्ड आपका क्या होगा, सारी की सारी एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आप चाहे इसको नोट करिए और तीनों फिगर एक साथ बना के जरा देखते हैं कि क्या होती है आपकी बीम ऑफ लाइट, या बीम ऑफ लाइट के फिगर को आप कैसे दिखा सकते हैं। हमने बताया कि जो आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे है, व्हेन ऑल लाइट रे आर मीट टू वन पॉइंट। सपोज करिए आपका पॉइंट O है, यहां से एक लाइट रे इधर से आ रही है, दूसरी लाइट रे आपकी इधर से आ रही है, तीसरी लाइट रे आपकी इधर से, यानी हम देख रहे हैं कि सारी की सारी लाइट रे क्या हो रही है, एक पॉइंट O पर मीट करती हैं। ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, दूसरी चीज हम देखें, ये आपका क्या है, पॉइंट O है। हम देख रहे हैं इस पॉइंट O से लाइट रे जा रही है, इस पॉइंट O से ही लाइट रे जा रही है। ठीक, इस पॉइंट O से दूसरी वाली लाइट रे भी जा रही है, तीसरी वाली। तो यहां से हम देखते हैं एक ही पॉइंट O से सारी लाइट रे निकलती है, यहां पे जाके मीट करती हैं। ये आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड आपका क्या हो गया, ढेर सारी लाइट रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल।
आप देख पा रहे हैं कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सब क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसको आपने क्या नाम दिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम के टाइप्स कितने हैं, लाइट रे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट की टाइप्स कितने, उसको आपने देखा। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।